से बोले श्री गुरुदेव की। आइए बड़े ही भाव के साथ शब्द कहते हैं माँ। इसमें ऐसा तो नहीं कि हम परमात्मा के नाम जपने के कारण हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैया आप मुझे उस गुरु को याद करने से मुझे माना मत कीजिए। पोषण पालन करते करते दोनों पति पत्नी जब सवित्री 10-12 साल की हो जाती है तो दोनों पति पत्नी एक दिन बैठ करके आपस में विचार करते हैं कि देखिए जी, कितने दिनों के बाद परमात्मा ने मुझे एक पुत्री दिए हैं। आधा उम्र में परमात्मा ने मुझे एक बेटी दिया है और आज इसलिए हे महारानी, मेरा कहना यह है हम दोनों पति पत्नी पका हुआ आम है, ना जाने कब टूट जाएंगे। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं अपना जीते जी सवित्री के हाथ पीले कर दूं। अपने हाथों से सवित्री की विवाह रचा देते, कन्या दान कर देते तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। सवित्री को विवाह करने की बात करते हैं, कहते हैं स्वामी ये भी आप अच्छा कह रहे हैं। सवित्री की जब आप विवाह करवाना चाहते थे ये भी ठीक है, मैं भी अपने जमाई राजा को देख लेंगे और मेरा हम दोनों पति पत्नी के सारे जिलासे भी पूरा हो जाएंगे जो मन में सोचे हैं। हमारे और कोई संतान नहीं, मेरा दामाद ही मेरा बेटा बनेंगे। हम दोनों पति पत्नी बेटी और जमाई राजा को देख करके अति उत्तम रहेंगे, तब हमारे जीवन में कुछ जरा सा भी चिंता नहीं रहेंगे। इस बात को विचार करके राजा ने अपने महारानी से इस बात को कहते हुए मंत्री से कहते सिपाही जाओ हमारी बेटी सवित्री के लिए संसार में इस गांव में जितने भी राजा होगा, बड़े से बड़ा जितने भी राजकुमार होगा, सभी राजकुमार की तस्वीर लाकर के इस राजभवन में उपस्थित करो। और मेरा कहना यह है कि हमारी बेटी सवित्री जो राजकुमार को पसंद करेगी, मैं उसी राजकुमार के साथ सवित्री को विवाह रचाएंगे, क्योंकि मुझे एक ही बेटी है और अपने मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी अपने योग पर पसंद करके अपना विवाह रचाए। इस बात को जब कहते कहते ठीक है राजा साहब। मंत्री जा करके पूरे राज्य में जितने भी राजा थे उनके सभी राजकुमार को तस्वीर को ला करके राजभवन में जमा करते हैं। जब राज दरबार में उपस्थित करते हैं, अशोकपति राजा अपनी पुत्री को बुलाते, कहते बेटी सवित्री। सवित्री आती, कहते हाँ पिताजी। कहते बेटी ये जितने भी राजकुमार की तस्वीर को देख रही हो ना, इस तस्वीर में से बेटी तुम जो भी राजकुमार को तुमने पसंद कर लोगे, मैं उसी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह रचाऊंगा। कहते पिताजी इतना जल्दी क्या था जो आप इतना जल्दी मेरा विवाह रचा रहे हैं। कहते बेटी तुम समझ नहीं पा रही हो, अरे हम अब वृद्ध हो चुके हैं, न जाने ये बुढ़ापापन में कब क्या होगा, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं जीते जी तुम्हारे कन्या दान कर दूं तो अच्छा होगा। एक एक करके सारे तस्वीर को सवित्री देखती गई। राजा बेटी की मुख से सुनने के लिए इंतजार में है कि मेरी बेटी ना जाने कौन राजकुमार को पसंद करेंगे।
लेकिन सारे तस्वीर को देख लेती है सावित्री। उतने सारे तस्वीर में से एक भी तस्वीर की राजकुमार सावित्री को पसंद नहीं आती। जब सारे तस्वीर को देख लेती है सावित्री तो चुपचाप खड़ी हो जाती है। अशोकपति राजा कहते कि बेटी, अरे तुमने सारे तस्वीर को देख लिया? कहते हाँ पिताजी। कहते तुमने कुछ बोला नहीं बेटी, इतने सारे राजकुमार में से तुम कौन सा राजकुमार को पसंद किया है बेटी, तुम कहो तो सही। कहती नहीं पिताजी, हम इसलिए कहना नहीं चाहती हूँ कि आपको दिल पर चोट पहुंचेंगे, आप दुखी हो जाएंगे। कहते क्या बात है जो मैं दुखी हो जाऊंगा? कहते हाँ पिताजी। कहते कहो सावित्री, ये कोई बाजार की सब्जी नहीं, ये रिश्ता है, इसलिए तुम साफ साफ कहो बेटी तुम क्या कहना चाहती हो। कहते पिताजी जानना चाहते हैं, इतने सारे राजकुमार में से मुझे एक भी राजकुमार पसंद नहीं है। राजा मूर्छे खा करके गिर जाते, कारे चिंता में पड़ जाते कि इतने बड़े बड़े घर के पुत्र, ये राजकुमार का तस्वीर, इतने बड़े बड़े राजकुमार को मैंने तस्वीर को लाया और इस तस्वीर में तुम्हें एक भी राजकुमार पसंद नहीं। कहते नहीं पिताजी, मुझे एक भी राजकुमार इस तस्वीर में से पसंद नहीं है। अशोकपति राजा चिंता में पड़ जाते। कहते बेटी, जब इतने सारे बड़े बड़े घर के पुत्र है, ये राजकुमार है, इन सारे राजकुमार में से जब तुम्हें एक भी वर पसंद नहीं है, अब तुम्हारे राजवर को ढूंढने के लिए मैं थक गया बेटी। अब से मुझे कहीं पता नहीं है कि अब कहाँ तुम्हारे योग वर खोजूं। इसलिए बेटी, जब इतने सारे तस्वीर में तुमने एक राजकुमार को भी पसंद नहीं किया है बेटी, ये पिता तुम्हें आदेश देते हैं, मैं मंत्री से रथ सजवा देते हैं बेटी, रथ सवार हो करके तुम अपने योग्य पति को ढूंढने के लिए तुम खुद निकलो। जब हमारे इतने सारे राजकुमार की तस्वीर को लाए हुए कि तुमने एक भी पसंद नहीं किया, अपना वर तुम अपना खुद खोजो सावित्री। जाओ रथ पर सवार होकर के अपने योग्य पति को ढूंढ करके लाओ सावित्री। ध्यान रहे, जब तक तुम्हारे योग्य पति नहीं मिल जाता तब तक तुम आपस राजभवन में लौट करके मत आना। ये प्रण देते हैं उनके पिता। कहते पिताजी ये आप क्या करें, मैं अपने योग्य पति मैं खुद ढूंढूं? कहते हाँ बेटी, जब इतने सारे राजकुमार की तस्वीर में तुम्हें एक भी राजकुमार पसंद नहीं, तब तुम अपने योग्य पति खुद ढूंढो। सावित्री रोने लगी कि काश ये बात अपने पिता से ना कहा होते। अगर आज हम इस बात को नहीं कहते तो पिताजी मुझे खुद अपने योग्य पति ढूंढने के लिए तो नहीं कहते ना। सखी सहेली को साथ लगा देते हैं अशोकपति राजा और घोड़े पर सवार होकर के सावित्री अपने योग्य पति को ढूंढने के लिए चलते हैं पूरे राज्य में। और जाते जाते रोने लगी, हे मेरे परमात्मा, मेरे योग्य पति मुझे कहाँ मिलेगा। सावित्री गाती है, गुरु से अर्जी करती है, आहो रहब कात दिन हो, रहब कात दिन हो, रहब कात दिन, ओ रहब कात दिन, सतगुरु से अर्जी हमार कुमार रहब कात दिन, सतगुरु से अर्जी हमार कुमार
सतगुरु से अर्जी हमार कुमारी रहब कतदिन। सतगुरु से अर्जी हमार कुंवारी रहब कतदिन। सतगुरु से अर्जी हमार कुंवारी रहब कतदिन। सुन लो नयन नहीं देख लो, कनिया सुन लो नयन नहीं देख लो। पिया पिया सुन लो नयन नहीं देख लो, पिया देख लो नयन नहीं देख लो। पिया पिया सुन लो नयन नहीं देख लो। पिया पिया सुन लो नयन नहीं देख लो। अब बेसा हमार कुमारे रहब कतदिन। अब बेसा बितले हमार कुमारे रहब कतदिन। सतगुरु से अर्जी हमार कुमारे रहब कतदिन। सतगुरु से अर्जी हमारी कतेक दिन रहब कुंवारी। सतगुरु से अर्जी हमारी कतेक दिन रहब कुंवारी। सतगुरु से अर्जी हमारी कतेक दिन रहब कुंवारी। लहरा में रहलो रहनियो न सिखलो, रहलो रहनियो न सिखलो। लहरा में 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 रहलो रहनियो न सिखलो। सुधियो ना सुधियो ना रहलै हमार कुमारे रहब कतदिन। सुधियो ना रहलै हमार कुमारे रहब कतदिन। सतगुरु से अर्जी हमार कुमारे रहब कतदिन। सतगुरु से अर्जी हमारी कतेक दिन रहब कुंवारी। सतगुरु से अर्जी हमारी कतेक दिन रहब कुंवारी।
कर दे। सतगुरु से अर्ज हमार तुम्हारे राम कर दे। सतगुरु से अर्जी हमारी कतेक दिन रहबे कुंवारी। सतगुरु से अर्जी हमारी कतेक दिन रहबे कुंवारी। सतगुरु से अर्ज हमार तुम्हारे राम कर दे। सतगुरु से अर्जी हमारी कतेक दिन रहबे कुंवारी। सतगुरु से अर्जी हमारी कतेक दिन रहबे कुंवारी। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव की जय। आइए सपने निवासी खुशी कुमारी बच्ची की ओर से शत के दरबार में 21 रुपए के दान है। उनको भी गुरु के शरण चरणों से शुभ आशीर्वाद हो, जीवन मंगल में हो, आयुष्मान भव चिरंजीवी भव। प्रेम से बोले श्री गुरुदेव की। उसी प्रकार से भजन को गाते हुए सवित्री जा रही थी। जाते जाते सारे राजपाट खत्म हो जाते हैं, शाम ढल जाते हैं। मंत्री कहते राजकुमारी अब चलो हम लौट चलते हैं। जब एक भी राजकुमार आपको पसंद नहीं आए तो सवित्री ने कहा, कहने लगे कि हे मंत्री, तुमने सुना नहीं मेरे पिताजी ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि जब तक तुम्हारे योग्य पति नहीं मिल जाते तब तक तुम लौट करके मत आना। चाहे शाम हो अर्थात सुबह हो, जब तक मेरे योग्य पति नहीं मिल जाते तब तक मैं राज लौट करके नहीं जाऊंगी। कहते ही राजकुमारी अब तो इधर कोई भी गांव नहीं है। कहते फिर ये रास्ता कहाँ जा रहा है? कहते ये रास्ता तो आप जंगल की ओर जा रहे हैं सवित्री। कहते जंगल की ओर जाए चाहे जहां भी हो जाए, जाने तो रथ को जंगल की ओर कुछ ही दूर बढ़ाते हैं। उस जंगल में शतवान जो लक्कर काट रहे थे, उस खटखट की जब आवाज सुनाई देते सवित्री कहते मंत्री रथ को रोको मंत्री। कहते सवित्री राजकुमारी अरे इस जंगल में क्यों रुकवा रहे हो? कहते रोको तो सही। रथ को रोक करके सवित्री नीचे उतर जाते हैं। कहते सवित्री अरे इस जंगल में क्यों उतर गई हो राजकुमारी? कहते सुनो तो सही। और उस जंगल में उतर करके सवित्री और जैसी खटखट की आवाज जो सुनाई दिए थे, उन्हीं आवाज को सुनते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई। जब जाते हैं तो वृक्ष की ओर तक पैर पर चढ़ करके देखे कि एक लकड़हारे ने लक्कर काट रहे थे। उस वृक्ष के नीचे सवित्री खड़ी होकर के जैसे ही लकड़हारे को देखती है, सवित्री ने एक नजर से देखती रह जाती है। कहते मेरे योग्य पति यही है। लकड़हारे जब लक्कर काट करके नीचे उतरते हैं तो देखते हैं सवित्री तो देखती रह जाती है। और उनके पास जाकर कहते हैं लकड़हारे राजकुमार आपका कहाँ घर है और आपका क्या नाम है? सवित्री की बातें सुनकर के लकड़हारे कहते राजकुमारी जिस प्रकार से तुम एक महलों की राजकुमारी हो उसी प्रकार से तुम्हें सब राजकुमारी ही दिखाई देता है। जय हो जय हो। तुम देख नहीं रही हो कि मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ, मैं एक लकड़हारे हूँ। कहते तुम कहते हो ना, लेकिन भला मैं तुम्हें कैसे एक लकड़हारे कह सकती हूँ? तुम हमारे लिए तो एक राजकुमार लकड़हारे हो। कहते फिर वही बात कह रही हो? कहते सवित्री कहते हाँ बोलो लकड़हारे तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ रहते हो?
कितनी फैमिली तुम्हारे घर में है, लकड़हारे कते देखो मेरा कोई सुंदर सा राजमहल नहीं, मैं कोई राजा नहीं हूं। आइए अंकुश कुमार बच्चे की ओर से शत के दरबार में 21 रुपए की दान है। और ये भाई साहब जी की भी ओर से शत के दरबार में 21 रुपए की दान है। सभी को गुरु की ओर से जीवन मंगल में हो। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव की जय। कहते मेरे परिवार के बारे में क्यों जानना चाह रही हो राजकुमारी, कहते कहो तो सही। आइए हमारे माता जी की ओर से 51 रुपए की दान है, उनको भी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कहते देखो मेरे पिता के नाम अशोकपति राजा है, मेरी माता के नाम सुरसावती है, मेरा कोई रंग महल नहीं, जंगल में रहते हैं और मेरा नाम लकड़हारा सतवान है। कहते लकड़हारा सतवान सवित्री सुन करके खुश हो जाती है। क्या नाम? देखिए आप हैं स्वर्गीय दामोदर दास के नतनी आरती देवी और उनके पुत्र हैं आर्यन कुमार के तरफ से 101 रुपए का दान आया है भगवान के दरबार में। और इनका ग्राम पंचायत रोहता जिला सहरसा, बाप रे बाप रोहतास चल के आए हैं ना। हाँ, और जिला सहरसा, जिनके सौजन्य से 101 रुपया का दान आया है। हम परमात्मा से कामना करते हैं कि हे परमात्मा उनके घर में ढेर सारी उन्नति और ढेर सारे आशीष दें और उस बच्चे को इतना बुद्धि दें, इतना ज्ञान दें कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, अपने समाज का नाम रोशन करे और अपने पूरे भारत देश का नाम रोशन करे। यही शुभ मंगल कामना करता हूँ। और पप्पू जी के माता जी हैं, जी पप्पू मास्टर साहब जी हैं और जिनके सौजन्य से भगवान के दरबार में यह 51 रुपए का दान है। कामना है ढेर सारी उन्नति और ढेर सारे आशीष दें। आइए ये है युगराज कुमार बलतारा निवासी शत के दरबार में 21 रुपए की दान दिए हैं। उनको भी गुरु के शरण चरणों से शुभ आशीर्वाद है, जीवन मंगल में हो। जय हो जय हो। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव की जय। आ सब जाने कही छे, एक बार जोर से जा कहियो। बाप रे बाप भूखाए गेलखिन हां सब। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर साहब की जय। आइए कहते हैं बड़े ही भाव के साथ सवित्री जैसे जानते कि उसका नाम सतवान है, सवित्री जान करके खुश हो जाते, कहते हैं सतवान जिस प्रकार से तुम्हारा नाम सतवान है, तुम तीनों गुणों का खान है। महाराज राजकुमारी ने
उस लकड़हारे सतवान को पसंद करती है। उतने सुंदर सुंदर राजकुमार को सवित्री ने एक को पसंद नहीं करते और लकड़हारे सतवान को पसंद करते हैं। जय हो। जैसे सतवान से मिलन होते हैं वो देख करके कहते यही मेरे पति बनने लायक है। सखी सहेली जो रथ पर सवार थे सभी को आवाज देने लगे, सखी आकर के देखो तो सही मेरे योग मेरा पति मिल गया है। सवित्री उस वन में चिल्लाती है, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। कहते क्या बात है सवित्री? कहते जल्दी से आकर के देखो सखी मेरे योग्य पति मिल गया है। जैसे ही देखते हैं सखी सहेली देख करके चिंता में पड़ जाते। कहते अरे राजकुमारी, इतने सुंदर सुंदर राजा महाराजा को राजकुमार को तुमने सभी को ठुकरा दिया, एक को पसंद नहीं किया और इतने बड़े घर की बेटी होकर के इस लकड़हारे के साथ विवाह रचाइएगा। सवित्री कहते देखो आदर से इसका नाम लो सखी, लकड़हारे मत कहो, इसका नाम सतवान है इसलिए इसका बड़े आदर से नाम लो सखी। आज से मेरे लिए लकड़हारे नहीं सतवान राजकुमार है। सभी सखी सहेली देख करके चिंता में पड़ जाते। कहते सखी आप चाहे जो भी कहो, भला उतने राजा महाराजा को छोड़कर इस लकड़हारे से आप विवाह करेगी? जय जय। आइए चंद्र किशोर पासवान के पुत्र सोनू कुमार की तरफ से 51 रुपए की दान है, उनको ही गुरु के शरण चरण से आशीर्वाद देती हूँ। जीवन मंगल में हो, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, माता पिता की सेवा करे, जीवन मंगल में हो। कहते हैं सखी इस लकड़हारे के साथ क्या ये बात आपके पिता मानेंगे? कहते हाँ अवश्य मानेंगे। वहां से रथ पर सवार होकर के सवित्री आपस आ जाती है। कहते चलो मंत्री, आप इस रथ को अपने राजमहल लौटा करके चलो, हमारे योग्य पति मिल गया है। वहां से सवित्री लौट करके आ जाती है। सवित्री आ जाती है, अशोकपति राजा कहते बेटी पहले ये कहो कि तुम्हारे योग्य पति मिला या नहीं? कहते मिल गया है पिताजी। कहते कहाँ रहता है, कौन सा राज्य में रहते हैं, कौन देश का रहने वाले वो राजा है, क्या उसकी हस्ती है? कहते पिताजी ये कोई राजा उजा नहीं है, नहीं कोई उसका राजभवन है, वो जंगल में रहते हैं, उनके माता पिता हैं और उनके माता पिता भी अंधा अंधे हैं और जंगल में रहते हैं और जंगल से लकड़ी काट काट करके गुजारा करते हैं और लकड़ी काट को बेच करके बाजार से लाते हैं तो राशन खरीद करके लाते हैं तो खाते पीते हैं। और एक उसका पुत्र है, उसका नाम है लकड़हारा सतवान।
उसी सतवान के साथ मैं अपना विवाह रचाऊंगे। कहते बेटी तू पागल हो गई। आइए, ये बहुत दिनों से जाने पहचाने ये हमारे प्रेम साहब जी के सुपुत्र बड़े ही उद्गार हृदय के साथ एक किस्म दान दिए हैं। परमात्मा से कामना करेंगे कि उसी प्रकार से अपने पिता की धर्म को उजाला करते रहे और जिस धर्म पर हमारे साहब जी चल रहे थे उस धर्म एवं कर्म को अपने उनके पुत्र निभाते रहे। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव की जय। कहते हाँ पिताजी। कहते सवित्री तुम्हारे पांव फूल पर रहते हैं, सोने की थाली में खाती हो, फूल की छैया पर सोती हो और जंगल में जाकर के रहोगी। राजमहल में रहने वाली बेटी जंगल में रहेगी। ये तुमने कैसा पर पसंद करके आ गई हो सवित्री। कहते पिताजी अगर हमारे किस्मत में वही लकड़हारा ही पति लिखा था आप हमारे लिए राजकुमार कहां से लाएंगे। उतने सारे राजकुमार लाए लेकिन मुझे एक भी राजकुमार पसंद नहीं, और पसंद आया तो लकड़हारे सतवान, तो मैं उसी के साथ विवाह रचाऊंगी। अशोकपति राजा कहते कदापि नहीं सवित्री, चाहे जो भी हो मैं उन लकड़हारे के साथ तुम्हारा विवाह नहीं रचा सकती सवित्री। सवित्री कहते पिताजी अगर आप उस लकड़हारे के साथ उस सतवान के साथ अगर मेरा विवाह नहीं होगा पिताजी और किसी के साथ मैं अपने विवाह नहीं रचा सकती। ये बात जैसे ही सावित्री कहती है सवित्री रोने लगते कि मेरे परमात्मा ये मेरे पिताजी को क्या हो गया जो मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। सवित्री मन ही मन गुरु को याद करने लगी कि मेरे गुरुदेव मेरे पिता को ऐसे मति दे बुद्धि जो हमारे सतवान के साथ मेरा विवाह रचा दे। कहते हैं कहते हैं पिताजी ये धन दौलत एक दिन साथ नहीं जाते, कर्म ही साथ जाते हैं। आइए अलख डाकदर की माता जी की ओर से सत की दरबार में 51 रुपए की दान है। अरे हमारे माता जी की ओर से भी 21 रुपए की दान है। बारे बारे से हमारे माता बहन जी दान दे रही है। सभी की चरणों बिंद में अपनी ओर से परिवार हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अरे संगीता शर्मा की माता जी की ओर से 21 रुपए की दान है। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव की जय। आइए भजन के माध्यम से बताते हैं कि कर है बहनिया गुरु के भजनिया, कर है बहनिया गुरु के भजनिया, आहो छोड़ के दुनियादार न जइबो संगवा में, न जइबो संगवा में तो लेके रुपया महल जइबो लेके रुपया महल अटारी जइबो संगवा में तू लेके रुपया महल अटारी। रहे बहनिया गुरु के भजनिया, रहे बहनिया गुरु के भजनिया, आहो छोड़ के दुनियादार
महल अटारी। रुपया महल अटारी की जयबू संगवा में तू लेके रुपया महल अटारी। पाई पाई जोर के रख लो छिपा छिपा के, रख लो छिपा छिपा के, रख लो छिपा छिपा के। पाई पाई जोर के रख लो छिपा छिपा के, रख लो छिपा छिपा के, रख लो छिपा छिपा के। आने बोने कुछ हो ना कैलो सत्संग भजन में जाएगा, सत्संग भजन में जाइके, सत्संग भजन में जाइके। बेटा पुतहुआ बोले बोले, हुआ बोली बोले, बेटा पुतहुआ बोले बोले। हुआ बोली बोले। आइए करण के माता जी की ओर से 21 रुपए के दान है, उनको भी समस्त परिवार का जीवन मंगल में हो। बेटा पुतहुआ बोले बोले गुजरल सब होशियार, जइबो संगवा में तुले या महल अटारी। जयबू संगवा में तू लेके रुपया महल अटारी। जयबू संगवा में तू लेके रुपया महल अटारी। रहे बहनिया गुरु के भजनिया, रहे बहनिया गुरु के भजनिया, रहे बहनिया गुरु के भजनिया, रहे बहनिया गुरु के भजनिया। चोरी के दुनिया दारे जइबो संगवा में तुले या महल अटारी। जयबू संगवा में तू लेके रुपया महल अटारी। जयबू संगवा में तू लेके रुपया महल अटारी।
ये हमारे बच्चे एवं बच्चों की ओर से सत के दरबार में दान दे रहे हैं, उनको भी गुरु की तरफ से जीवन मंगल में हो, आयुष्मान भव, चरण दीर्घ भव। कहते हैं कि कर है बहनिया गुरु के भजनिया, छोरी की दुनियादारी, न जेबू संगवा में तू लेके रुपया महला टारी। देखिए आप हैं स्वर्गीय दामोदर दास के बेटी सीता देवी, उनके पुत्र शिवम कुमार, उनके ओर से 21 रुपए के दान आए हैं भगवान के दरबार में। और इनका घर पड़ता है समदा, हाँ इनका घर समदा पड़ता है, जिला सहरसा, थाना शेर बाजार, सोर बाजार। हाँ देखिए, तो हम परमात्मा से कामना करते हैं कि हे परमात्मा ढेर सारी उन्नति और ढेर सारे आशीष दें, यही शुभ मंगल कामना करता हूँ। इसलिए कहते हैं खोल क्या खिया देख तू सगरे मतलब के संसार बा, मतलब के संसार बा, मतलब के संसार बा। खोल क्या खिया देख तू सगरे मतलब के संसार बा, मतलब के संसार बा, मतलब के संसार बा। केहू किसी के न संगे साथी सतगुरु चरण के आस बा, सतगुरु चरण के आस बा, सतगुरु चरण के आस बा। सुधा जी के भजन बिना, 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 गुरु चरणन की दासी न जइबो संगवा में, न जइबो संगवा में तू लेके रुपया महल, जइबू संगवा में तू लेके रुपया माली अटारी, जइबू संगवा में तू लेके रुपया माली अटारी। रहे बहनिया गुरु के भजनिया, रहे बहनिया गुरु के भजनिया, रहे बहनिया गुरु के भजनिया, छोड़ के दुनियादारी न जइबो संगवा में, जइबो संगवा में तू लेके रुपया महल, जइबू संगवा में तू लेके रुपया माली अटारी, जइबू संगवा में तू लेके रुपया माली अटारी। प्रेम से बोले सदगुरुदेव के की जय। आइए ब्रजेश कुमार के पुत्र ऋषभ कुमार के ओर से सत के दरबार में 21 रुपए की दान है। जय हो जय हो। उनको भी गुरु के शरण चरण से शुभ आशीर्वाद है, जीवन मंगल में हो। प्रेम से बोले श्री गुरुदेव की जय। सवित्री कहते हैं मेरे परमात्मा, जितने राजकुमार को मेरे पिताजी ने चुना उनमें से मुझे एक भी पसंद नहीं, और जिन राजकुमार को मैंने चुना हो वो राजकुमार हमारे पिताजी को पसंद नहीं। अब रिश्ता कैसे हो सकता है मेरे परमात्मा, कुछ तो कीजिए। बार बार अशोकपति कहते सवित्री उस लकड़हारे को छोड़कर और कोई राजकुमार को पसंद करो। कहते नहीं पिताजी, जय हो। मैं जब भी विवाह रचाऊंगी तो उसी सतवान से। दोनों पिता एवं पुत्री में इसी बात के जिक्र हो रहे थे। पिताजी कहते कि नहीं कोई और राजकुमार से विवाह करो सवित्री, और सवित्री कहते नहीं मैं जब भी करूंगी तो उसी लकड़हारे के साथ करूंगी। नारद देवता बीना बजाते हुए उसी रास्ते से गुजर रहे थे। वो कहन मन में सोचने लगते कि शायद आप देखते कि राजा की पुत्री कितनी बड़ी हो गई होगी, जरा उनसे देखते चले जाते। नारद देवता बीना बजाते फिर अशोकपति के राजभवन में पधारते हैं। श्रीवन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीवन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीवन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीवन नारायण नारायण हरि हरि,
प्रकार से जैसे ही नारद देवता आते हैं सवित्री उनको परनों में प्रणाम करते कहते हैं मुनिराज आप ही मेरा पिताजी को समझाइए, मैं जब भी विवाह करूंगी तो उसी सतवान से अन्यथा और कोई राजकुमार से नहीं। मन तन धन से देख लेते हैं नारद देवता की सवित्री दिल्ली में सतवान के लिए गेठड़ी बांध चुके हैं, सतवान के सिवा किसी के साथ विवाह नहीं रचाएगी। सवित्री रोने लगे कहते हैं मुनिराज मेरे पिताजी को समझाइए। रोते हुए देख करके नारद देवता को ममता आ जाते हैं। आइए भी राजकुमार बच्चों की ओर से सत के दरबार में इन नन्हे मुन्ने मेहमान सत के दरबार में 51 रुपए के दान दिए हैं। मैं गुरु से कामना करती हूँ आयुष्मान भव चिरंजीवी भव माता पिता की सेवा करो जीवन मंगल में हो। प्रेम से बोले श्री गुरुदेव की जय। कहते हैं इस बात को जब कहते हैं नारद देवता सवित्री को देख लेते कि सवित्री केवल लकड़हारे से ही विवाह रचाएंगे और किसी के साथ नहीं। अशोकपति राजा को समझाने लगते कि देखो राजा इसमें कोई बुराई नहीं, सतवान बहुत अच्छा लड़का है। दोनों की रिश्ता बनाने के लिए सतवान के लिए नारद देवता उसकी बड़ाई करने लगते उनके पिता के सामने, जिसके राजा के सामने जब हम बड़ाई करेंगे तो राजा मान जाएंगे। इसलिए बड़ाई करने लगते कि देखो अशोकपति सतवान को सतवान मत समझो, जैसा नाम उसका सतवान है वो धरती की तरह सिलवान है, चंद्रमा की तरह शीतलवान है, और जैसा है उसका नाम सतवान है वो तो तीनों गुणों का खान है। इन बात को जब कहते हैं तो बड़ाई को सुनकर अशोकपति राजा मान जाते, कहते हैं कि जब आप कहते हैं हे नारद देवता हम सवित्री को उन्हीं के साथ विवाह रचा देंगे, लेकिन जब भविष्य को नारद देवता देखते हैं तो कहते कि राजन तीनों गुणों का खान है सतवान, उनमें सारे गुण है, परंतु जैसे ही परंतु कहते तो फिर चिंता में पड़ जाते। कहते परंतु मतलब क्या? कहते परंतु एक बात है नारद देवता कहते क्या बात है? नारद देवता से राजन कहने लगे कि नारद देवता जल्दी से बताइए क्या बात है? कहते परंतु यही है ना राजन, आइए सुमित कुमार की लड़की अस्मिता कुमारी की ओर से 51 रुपए की दान है, उनको भी गुरु के चरण से आशीर्वाद है जीवन मंगल में हो। इस प्रकार से कहते हैं, कहते परंतु क्या नारद देवता? कहते परंतु लड़का तो बहुत गुण का आगर है, बहुत संस्कारी है, होनहार है, लेकिन के जीवन में बहुत बड़ा कष्ट है। कहते क्या कष्ट है? कहते कष्ट यही है कि सतवान की आयु केवल 1 साल की है, सतवान केवल 12 महीने जीवित रहेंगे, 12 महीने के बाद सतवान की मृत्यु हो जाएगी, सवित्री विधवा हो जाएगी। इस प्रकार से जैसे ही कहते हैं अशोकपति राजा मूर्छे खाकर कहते नहीं, तब तो हम अपनी बेटी को विवाह नहीं रचा सकते। मेरी बेटी 12 महीने के बाद फिर जैसी की तैसी हो जाएगी, ऐसे लड़का के साथ हम विवाह नहीं रचा सकते जिस लड़का की आयु बहुत कम हो। फिर अशोकपति राजा चिंता में पड़ जाते,
सवित्री कहते पिताजी, अरे हमारे पति 12 महीने जीवित रहेंगे तो हमारे लिए बहुत दिन हो गया। जय हो जय हो। अगर उनकी आयु 10-5 दिन की होगी ना, फिर भी मैं उसी के साथ विवाह रचाऊंगी। आप केवल आशीर्वाद दे करके तन मन धन से उस लकड़हारे के साथ मेरा विवाह रचा दीजिए। और तो 12 महीने जिएंगे तो हमारे कोई कम है क्या? कहते पिताजी, हम उस परमात्मा को ध्यान लगाए हैं, चाहे मेरे जीवन में सुख हो या दुख हो, लेकिन मैं जब भी विवाह करूंगी तो उसी लकड़हारे सतवान से। कहते नहीं बेटी, 12 महीने बाद सतवान मर जाएगा, फिर जैसे कि तैसे हो जाएगी। कहते नहीं पिताजी, 12 महीने उनकी नाम की सुहागन बनूंगी तो कोई साधारण बात नहीं। रोने लगती है सवित्री। तो पिताजी मान जाइए, उनके साथ मेरा रिश्ता तय कीजिए, मैं उन्हीं से विवाह रचाऊंगी। सवित्री गाती है, सवित्री कहती है कि मेरे जीवन में चाहे सुख हो या दुख हो, सारे कुछ हम एक परमात्मा के ऊपर छोड़ रखे हैं। कि लगन गुरु से लगा बैठा, सवित्री कहते हैं पिताजी, लगन गुरु से लगा बैठा, जो होगा देखा जाएगा। लगन गुरु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन गुरु से लगा बैठा, जो होगा देखा जाएगा। लगन गुरु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हमारे माता बहन तब से चुपचाप बैठी है। कौन कौन गुरुदेव से लगन लगाए, जरा हाथ उठाइए तो। गुरु से प्रेम किन किन आदमी करते हैं, जरा बताइए तो सही। सभी करते हैं, बस इतना ही लोग करते हैं, इधर के सभी लोग नहीं करते हैं। ये हमारे माता बहन आगे में जो बैठी है, ये सब गुरु से लगाव रखी है ना, और ये लोग गुरु को नहीं मानते हैं, इसीलिए ये लोग हाथ तक भी नहीं उठाए। गुरु से नहीं जुड़ा होगा, कोई और में जुड़े होंगे, है ना। लेकिन बिना गुरु का कोई उद्धार नहीं होता, चाहे कितने भी दूर काले भगवती दुर्गा को पूजा कीजिए, लेकिन मरते समय जब तक गुरु को याद नहीं करते, सतनाम का नाम नहीं लेते, तो उद्धार नहीं होता। इसलिए जो व्यक्ति गुरु से लगन लगाए हैं, जरा हृदय से ताली बजाइए सवित्री के लिए। लगन गुरु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन गुरु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुझे अपना बना बैठे हो। सवित्री कहते हैं पिताजी, सारे कुछ परमात्मा पर छोड़ दीजिए, मेरे पति को रक्षा वही करेंगे। मेरे पति चाहे 12 महीने जीवित रहे या चाहे 100 साल जीवित रहे, लेकिन मैं उसी लकड़हारे से विवाह रचाऊंगी। इसलिए कहते हैं, लगन गुरु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन गुरु से
अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। गुरु श्री लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन गुरु श्री लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। अहाँ सब जना न ताली बजबै छियै ना, भगवान के खाली फुसलावे छे तनी तनी मार के। अहाँ सबके ताली के आवाज बजाना देख करके हमरा एकटा कहानी याद आबि गेल से सास पुतोह वाला। हाँ कह दियो कह दियो। समय तो कम छे लेकिन तैयो बता दे छी। अहिना एगो सास पुतोह रे बुझली, आ एके गो बेटा रहे और घर में कोई नहीं रहे। आ सास रहे सत्संगी, आ कन्या सब रकम न आवे छे, कोई लक्ष्मी आवे छे, कोई दलिद्र आवे छे, कोई एहन कन्या आवे छे घर ने के बिना नहैने सुनैने पूजा पाठ कने नहीं खाय छे ना। आ कोई एहन कन्या आवे छे कलक पहले खेबे तकर बाद कुछ होतै, सब दुनिया सुझते। वह कन्या जे रहे ना सोकरा बहुत भूख लागत रहे, पहले उठ छिट के खाय ले रहे। आ खानो बनत बनत में ताम ओकरा बहुत भूख लग जाय रहे। ई बात के पति ओकर जाने रहे। कन्या केहनो रहे छे सही या गलत, आखिर ओकर पति रक्षा करे छे। बुझली, तू बुझ जा रे कि हमरा कन्या के भूख नहीं बर्दाश्त होय छे। ताई के लेल उ की करे, उठ का सवेरे उठ जाओ ओकर मालिक साहब आ कन्या को उठावे, ओकरा बहुत मतलब तेजी करे कि हे यो सुनै छियै, अगर जे कते हमरा कन्या के भूख लागे छे त मैं बात कहती है तो कन्या के नहीं नाम लाके तू अपने नाम लेके जल्दी उठू ना। अहाँ नहीं बुझे छी हमरा भूख लग जाय छे सवेरे, हमरा भूख बर्दाश्त नहीं छे, अहाँ जल्दी उठ के भानस करू। अहिना जल्दी जल्दी दूल्हा उठा के ओकरा खाना बनवावे। ओकरा मालिक साहब को तो लेट से खाए के आदत रहे, तो बहाना करके परोस के ला जा झूठ। आ तनीटा ओकर मालिक साहब मुंह जुठा ले कहे हे आब अहाँ जल्दी खा लियो, जाकि माय हमर सोचते कि हमर बेटे खाना खैलकै। एना करके बेचारी के भूख के ओकर पति बुझावत रहे। एक दिन की भेले, उनकर माँ कहलकै रे बउआ कतेक दिन भेलो बहन कन जैना, एक बेर बहन से भेंट के आइथी। दुल्हबा चल गले बहन कन, बचले दोनों सास पुतोह। आ ओई जमाना के बुढ़िया के देखै छियै ना, हाँ। बिना 10 11 12 बजे खाय नहीं छे, दत महीने करे छे 1 बजे। बुझलिए, तू बेचारी रही भक्ति में सत्संग भजन में जो जुटल रही से बेचारी जब तक नहबे नहीं रहे, पूजा पाठ नहीं करे, तब तक नहीं खाए रहे। अब जो कर मालिक साहब चल गए बहन कन तो करा भूख तो भा गए मंदा। अब कई कौन उपाय करबे, ओते दिन से तो अपना मालिक साहब के बहाना हम खाइत रहिए। आय हम केना खेबे सवेरे, अगर जे बुढ़िया से पहले खाई लेबे तो बुढ़िया कते के बात कहते। अब काल के ने पुतोह के बुढ़िया का डर नहीं छे, पहले के पुतोह के बड़ डर है। बुझलिए, अब बेचारी खाना बना के कहे चलू न माँ जी नहा लेबे। बुझे रहे कि जब तक बुढ़िया पूजा नहीं करते तो नहीं खाते। कहे चलू न माँ जी नहा लेबे, चलू न माँ जी नहा लेबे। बुढ़िया कहे रहा कने तने धूप निकला दह, तने रौदा उगते तब नहेबे, ठंडा के महीना। फिर तने काल पुतहुआ बैठे, ओकरा जे भूख बर्दाश्त नहीं, कहे चलू न माँ जी हम नहा दे छी। 2-3 बेर जाओ छल के मन के कल के चलो नहाय ले छी। नहा के आयल बुढ़िया, कल के माँ जी खाना दो,
कल के तू नहीं जाने छो कि जब तक हम पूजा नहीं करबे तब तक नहीं खेबे। फिर कह लगले माँ जी जल्दी पूजा कर लियो ना, जल्दी पूजा कर लियो ना। खूब जग छलके तो गले बुढ़िया पूजा करा। पूजा करे लगले तो गुरु बाबा के पुजारी रही बुढ़िया, सत्संग से जुटल रहे। सत्संग में जाने छन कि जब तक तनिटा गुरु महाराज के अर्जी विनती नहीं है छे, आरती नहीं गावे छे तो है छे कुछो। तो बुढ़िया लागले बाबा के अर्जी प्रार्थना करे ले, दूगो भजन गावे ले कि भजन गावे लेबे तकर बाद पूजा क के समर्पण क्या के खइबे। तो बुढ़िया ताली बजा बजा भजन गावे आ कहे हाँ यहो बिना नहले खेले छे। बुढ़िया ताली बजा के पूजा करे या भजन गावे या की गावे या सतनाम भजो हो आहि देहिया में, सतनाम भजो हो आहि देहिया में, सतनाम भजो हो आहि देहिया में, आहि देहिया में हो आयु मेरिया में, आहि देहिया में हो आयु उमरिया में, सतनाम भजो हो आहि देहिया में, सतनाम भजो हो आहि देहिया में। बुढ़िया ताली बजाय के गावे रहे। देखियो ओई जमाना के बुढ़िया माँ के कत्ते लुर रहे। देखियो ओई जमाना के बुढ़िया माँ जे उन्ने बैठल छथिन एना करके सोचिए रहल छथिन। देखियो केना हाँ, गाले पर हाथ देने छ, बड़ी चिंता में छै माता जी। हे देखियो ओते देखियो तनी पोल के ओइ बगल बकरी बीमार छै, आगू में नहीं देखे छिए। प्रेम से बोले सतगुरुदेव की जय। ते बुढ़िया जस कल्ले भजन गावे रे कल कह के हे भगवान कोनो दूगो तीनगो धिया पुता नहीं देला मालिक साहब, एके गो तो बेटा रहे, बेटो चल गेल, बहन कन एके गो पुतहुआ छे तो कखनो हमरा पंजरा लागल नहीं रहिया। बुढ़िया जे बड़ी काल से पूजा करे लागलन तो पुतहुआ के भूख बर्दाश्त नहीं भेले। कल कई भाई खो की बुढ़िया के कहले जल्दी से ना पूजा क्या लियो, जय हो भजन गावे ले लाग गेले बुढ़िया। अब हम की करिए? तो पुतहुआ सोचल कि अगर हम थरिया में परोस के खेबे तो कल पर जाए पड़ते, हाथ धोआ पड़ते। लेलक दूटा रोटी, आई रोटी में घी लगा कोई में नमक डाल के मोर के जना धिया पुता के नहीं माँ बाप के चाह लेता खैया तेना मोर के बेचारे अपन घर में झट झट के खाए रहे ता खाए के पानी पी लेबे भूख मंदा होते। जहना घी रोटी लगा के खाए रहे ताम सोच के हे कन्या कन्या आधा रोटी खेलकर आधा बचल रहे। कैसा अब की करबे? बुढ़िया हाँक दिया लागल। सोचल के कुछ ओहना कहे होते, बेचारी रोटियों के नहीं राखल के रोटियों ने चल गए अचरा तर में झांपने। सोचल के बुढ़िया खड़े खड़े कुछ कहते फिर तो हम चलिए नहीं भाई। आ जब बुढ़िया लग गए हाथ के झांपने तो कहे की कहलिए माँ जी? कहे ना अब हमरा बगल में बैठा एक बेर हमरा साथ भजन तहु गायब ले। आब पड़ गेले चिंता। अब हमरा अचरा तर में रोटी रखने चाह बुढ़िया के साथ में बैठ के भजन केना गाब। कहे माँ जी हाँ आजकल पूजा करू ने, हमें नहलिए कोनो? कहे नहलो नहीं वैसे नहीं से मतलब, लेकिन हमरा साथ में भजन गायब ले ताली बजाए के। जबरदस्ती पुतहुआ का पकड़ के बगल में बैठे लगा कल के कन्या बजबा दोनों सस पुतहु मिल के ताले बजा के भजन गाव। तो बुढ़िया फेरो गावे